भारत में जब सत्ता का इतिहास लिखा जाता है तो कुछ नाम केवल नाम नहीं, सिंबल बन जाते हैं। उसी में एक एग्जाम्पल है मौर्य काल की राजनीति के मंच के पीछे का चेहरा, चाणक्य। वो खुद राजा नहीं थे, पर जो राज्य था वो उन्हीं की रणनीति से चलता था। सदियों बाद बिहार की धरती पर राजनीति का एक नया अध्याय खुल रहा है और इस अध्याय के केंद्र में वही भूमिका निभा रहे हैं संजय झा। मधुबनी की शांत गलियों से निकलकर पटना और दिल्ली की राजनीति के सबसे निर्णायक केंद्र तक पहुंचना कोई साधारण यात्रा नहीं है। और बात उनकी यानी संजय झा की कहानी की करें तो वो बिहार की उस सादगी और दृढ़ता को बयां करती है जो ये बताता है कि राजनीति तो डीएनए का हिस्सा है बिहार वासियों का, जिसकी मिसाल खुद नीतीश कुमार की राजनीति रही है। मिथिला की धरती पर जन्मे संजय झा ने बचपन से ही समाज में राजनीति और शिक्षा दोनों का संगम देखा, जो कि बिहार की हवा में है। उनकी पिता की बात करें तो वो एक शिक्षक थे और संजय ने जेएनयू से अपने हायर एजुकेशन पूरा किया। और हम सब ये जानते हैं कि जेएनयू आपको कुछ दे या ना दे, अच्छी राजनीतिक समझ तो जरूर देता है। यही कारण है कि आज जब वो टीवी डिबेट में बोलते हैं तो उनमें संयम, तर्क और आत्मविश्वास तीनों का मेल साफ नजर आता है। संजय झा की राजनीतिक यात्रा भाजपा से शुरू हुई जब 2006 में वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन 2012 में जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा, तब से उनके राजनीतिक जीवन की दिशा बदल गई और वो जल्दी ही नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। उन्होंने नीतीश की कार्यशैली को गहराई से समझा कि सियासत में चुप्पी भी एक रणनीति का हिस्सा होती है और हर कदम गिन कर तय करना होता है। यहीं से उन्हें साइलेंट हीरो कहा जाने लगा। साल 2017 में जब जदयू ने एनडीए में वापसी की तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली और पटना के बीच संवाद की जो गुत्थी थी उसे सुलझाने का इंपॉर्टेंट काम संजय झा ने किया। यह वो दौर था जब नीतीश और भाजपा के बीच भरोसे की डोर कमजोर लग रही थी। तब संजय झा ने ही इसे राजनीति के बजाय नीतिगत संवाद के जरिए जोड़ा। 2024 की निर्णायक रात की चर्चा तो अब भी राजनीतिक गलियारों में गूंजती है, जब नीतीश कुमार को दो गठबंधनों इंडिया और एनडीए में से किसी एक का चयन करना था। तो वो निर्णायक रात दिल्ली में बीती और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक रात 11 बजे शुरू हुई और सुबह 4 बजे खत्म हुई, जिसमें पूरे सत्र के दौरान जो एक आदमी डेटा और ग्राफ्स के साथ शांतिपूर्ण तर्क दे रहा था वो था संजय झा। उन्होंने पिछली 3 विधानसभाओं और 2 लोकसभा चुनाव में मतदान पैटर्न, सीटिंग डेटा और संगठन की क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। और सुबह जब नीतीश ने यह निर्णय लिया कि जेडीयू फिर से एनडीए में जाएगी, तब उस फैसले के पीछे झा का गणित और विवेक दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट था। आज संजय झा न केवल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बल्कि उन्हें पार्टी की रणनीति और संगठन की आत्मा कहना गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार ने भी उन्हें वो भूमिका दी है जहां सत्ता की चाबी और संवाद की जिम्मेदारी एक साथ आती है। उनकी छवि सिर्फ एक प्रवक्ता की नहीं, बल्कि थिंक टैंक की है, जो जेडीयू पार्टी की दिशा तय करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वह भावनाओं की जगह तथ्यों से जवाब देते हैं और बात संगठन के स्तर की करे तो उनकी पहचान एक कुशल इंजीनियर के तौर पर है। प्रभात खबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संजय झा ने जेडीयू के बूथ स्तर तक के ढांचे में कई आधुनिक सुधार किए, जैसे सेकंड बीएलए प्रणाली लागू की, डिजिटल नेटवर्क के जरिए जेडीयू लाइव नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया और जिला से बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जिससे संगठन अब पहले से कई गुना अधिक सक्रिय हो गया है। बिहार के कई जिलों में युवाओं और पेशेवर तबकों को सीधे जोड़ने की उनकी जो कोशिशें थी, उसने जेडीयू को एक अधिक व्यवहारिक और मैदान पर अधिक तैयार संगठन के रूप में बनाया, जिसका ही परिणाम इस बार इलेक्शन में दिखा। संजय झा की एक विशेषता यह भी है कि वो गठबंधन को सिर्फ राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि नीति निर्माण का औजार मानते हैं। इसीलिए भाजपा और जेडीयू के बीच उन्होंने संवाद और सहयोग की जो सेतु भूमिका निभाई है, उसी का परिणाम है कि आज जेडीयू और एनडीए यानी दिल्ली और पटना के बीच का संबंध बेहतर हुआ है। अब उनके प्रभाव को पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार करते हैं। आज बिहार की राजनीति में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो क्या जेडीयू की बागडोर संजय झा के हाथों में जाएगी? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास संगठनात्मक समझ, वैचारिक स्पष्टता और तकनीकी दक्षता के साथ साथ नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी है।
ये चारों गुण हैं उनके पास जो उन्हें जदयू का चेहरा बना सकता है। इंडिया टुडे के एक विश्लेषण में उन्हें द नेक्स्ट पॉलिसी फेस ऑफ जदयू कहा गया। अंततः संजय झा की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि बदलती बिहारी राजनीति की है, जहां भावनाओं की जगह डेटा और भाषणों की जगह रणनीति ने ले ली। अगर नीतीश कुमार आज जदयू के प्रतीक हैं तो संजय झा उसका अगला अध्याय बनते जा रहे हैं। वो चेहरा जो राजनीति में शोर नहीं, संयम और गणित का प्रतिनिधित्व करता है।